हेलो स्टूडेंट्स, DRS एकेडमी में आपका स्वागत है। तो आइए, जो टेंस आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, आज हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे। तो आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी आज पास्ट परफेक्ट टेंस का हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ाने जा रहे हैं कि जैसे स्टूडेंट सारे टेंस जब लगाते हुए आते हैं तो बोलते हैं मुझे सब आता है, सब आता है। लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस इतना कठिन है कि सर हमको समझ में नहीं आता कि इसमें दो सेंटेंस करना होता है और किस सेंटेंस को किस तरीके से पहले कौन सा किया जाएगा, पहले कौन सा किया जाएगा। सर ये बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो आइए आज हम इस वीडियो में पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको इतना इजी रूल से बताएंगे ना, एक बार आप हमारा देख लेंगे। अगर आपको नियम याद भी ना हो, बस नियम सिर्फ आपको यह याद हो कि एक पास्ट परफेक्ट में करना है और जो दूसरा आएगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करना है। अगर आपको इतना समझ में आ जाता है तो आपको रूल भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा दावा है। आइए मैं एक बार रूल आपको पढ़ के बता देते हैं, क्योंकि पहचान और रूल ये दो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले हम इसको बता देते हैं, उसके बाद में हम आपको इसके बारे में और अच्छी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। आइए पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो पहचान, इस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, आ, ई, ए आदि शब्द पाए जाते हैं। यानी कहने का मतलब पहचान भी हमारा लंबा है। आइए रूल देख लेते हैं। रूल उससे कहीं ज्यादा लंबा है, लेकिन आप डरिए बिल्कुल नहीं। आपको इतना बेहतरीन तरीका बताएंगे कि पास्ट परफेक्ट आप यूं ही लगा लेंगे देखते देखते। आइए देखते हैं। नियम नंबर 1 है, एक ही रूल ही है, इसमें दो कार्यों का समाप्त होना भूतकाल में पाया जाता है। पहले समाप्त होने वाले की अंग्रेजी पहले करते हैं तथा बाद में समाप्त होने वाले की अंग्रेजी बाद में करते हैं। पहले समाप्त होने वाले की अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट में करते हैं तथा बाद वाले की अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। पास्ट परफेक्ट करते समय सभी कर्ता के साथ हैड तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं तथा बाद वाले का नियम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लागू होगा। ये तो था आपका रूल। अभी आपको ये लग रहा होगा कि सर रूल कितना बड़ा है और ये हमको याद कैसे होगा। तो आपको रूल याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारा जो ट्रांसलेशन का लगाने का जो ट्रांसलेट करने का जो मेरा तरीका है वो तरीका देख लीजिए। आप ये भी सोचेंगे कि रूल भूल जाइए, बस आप इस तरीके को देख लीजिए, उसके आधार से लग जाएगा। तो मान लीजिए ये है, हम एक बार ऐसे ही आपको बता देते हैं कि आप याद कैसे करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें दो कार्यों का समाप्त होना भूतकाल में पाया जाएगा। पहले समाप्त होने वाले की अंग्रेजी पहले करते हैं तथा बाद में समाप्त होने वाले की अंग्रेजी बाद में करते हैं। और पहले समाप्त होने वाली की अंग्रेजी पास्ट परफेक्ट टेंस में करते हैं तथा बाद में समाप्त होने वाली की अंग्रेजी पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं। पास्ट परफेक्ट करते समय सभी कर्ता के साथ हैड तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और बाद वाले का नियम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लागू होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगेगा। अब आप ज्यादा सोचिए मत इसके बारे में कि अब ये रूल इतना बड़ा हो गया तो ये टेंस लगेगा कैसे। मैं इस तरीके से बताऊंगा कि आपको रूल याद करने की जरूरत नहीं है, आप खाली टेंस देखते ही एकदम आसानी से लगा लेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हाँ, ये बोर्ड थोड़ा छोटा पड़ जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो अपने पेज पर आप इसको लिख लीजिए। तो इसके बाद इरेज करने के बाद आइए हम इस रूल के अकॉर्डिंग हम आपको ट्रांसलेशन बताने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। देखना कितना आसानी से ये पास्ट परफेक्ट टेंस है ना, बहुत कठिन है, एकदम सरल तरीके में बताऊंगा, एकदम सरल तरीके में। आइए रूल के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए, सिर्फ एक ही जानता हूं, एक ही बात मैं जानता हूं, कोई भी टीचर हो, बस उसका पढ़ाने का जो तरीका हो और लगाने का जो तरीका हो वो अगर सही हो ना, तो छोटा सा बच्चा भी आसानी से समझ जाएगा।
अब जैसे मैंने रूल लिखा है, अब रूल के अकॉर्डिंग हम आपको टेंस समझाने की कोशिश करेंगे। अब दिक्कत की बात यह है कि आप ये सोचेंगे लिखाया क्या गया है और ट्रांसलेट किस तरीके से हो रहा है, लेकिन हम इतना इजी तरीका ढूंढे हैं ना, इतना सरल तरीके से बताएंगे कि आप चाहे देखते ही टेंस को आराम से लगा लेंगे। बस याद क्या करना है कि पास्ट परफेक्ट का रूल क्या होता है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो पीछे पड़ चुके हैं वो रूल आप न भूलें। बस इतना अगर आपके अंदर है तो आप कोई भी टेंस आसानी से लगा लेंगे। आइए देखिए कितना इजी तरीके से मैं इसको लगाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको समझाने की भी कोशिश कर रहा हूं। देखिए कहते हैं मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था, यानी इसका मतलब क्या है, भूतकाल में इसका जो काम है वो समाप्त हो चुका है। तो हम लगाएंगे कैसे, हमने क्या है देखिए, अभी बोलेंगे सर इसमें दो कार्य बताया गया था, इसमें दो कार्यों का समाप्त होना पाया जा रहा है, लेकिन ये तो टेंस पूरा क्या है, एक ही है। तो हम एक टेंस में इसको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका एक रूल थोड़ा अलग है। इसके बाद देखिए आपके नीचे लिखा है दो टेंस और दोनों में देख लीजिए एक में पहले है और एक में बाद है, दोनों में अंतर है। तो दोनों हम समझाने की कोशिश करेंगे। आइए पहला टेंस हम लगाते हैं, तो है मैं यह समाचार पहले ही सुन चुका था। तो सुनने का अंग्रेजी क्या होता है, हियर, और इसका थर्ड फॉर्म होता है हियर। तो आइए टेंस लगा लेते हैं। तो पास्ट परफेक्ट एक ही रूल है, सभी कर्ता के साथ, यानी सभी कर्ता के साथ आप हेड लगाइए और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाइए, कंप्लीट। देखिए आई है। दिक्कत की बात यह है कि आप सोचेंगे पहले ही कहां रखा जाए। तो आइए पहले का रूल मैं दो तरीके से बताऊंगा। ये पहला रूल बताने जा रहा हूं, इसके बाद थोड़ा इसको इरेज करने के बाद वो भी रूल इसी टाइम बताने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए अगर अब ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप ऑलरेडी लगाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत आए। अगर आप इस टेंस में बिफोर लगाना चाहते हैं तो बिफोर सबसे लास्ट में आएगा, बस याद कर लीजिए। ऑलरेडी लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत आएगा, अगर बिफोर लगाएंगे तो सबसे लास्ट में आएगा, बस ये दो चीजें याद रख लीजिए। तो मैं ऑलरेडी लगाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आई हैड ऑलरेडी क्या है, सुनने के लिए हम लिख दिए हैं थर्ड फॉर्म। तो आई हैड ऑलरेडी हो गया। मैंने क्या बोला था, हैड के बाद ऑलरेडी लगा दिया। आई हैड ऑलरेडी हियर्ड। देखिए यहां अगर दिस भी नहीं लगाएंगे तो भी आपका चल जाएगा। तो आई हैड ऑलरेडी हियर्ड दी न्यूज। लगा, आपको एहसास हो रहा है कि बहुत कठिन है, बहुत इजी है। सारे टेंसों से जी यही टेंस है, आप देखिएगा। तो मैंने क्या बोला था, अगर आपको ऑलरेडी लगाना है तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत रख दीजिए, पूरा आपका कंप्लीट। ये तो मान लीजिए ये हुआ है, तो इसको मिटाने की थोड़ा इरेज करने की कोशिश नहीं करूंगा, ये टेंस बता देता हूं। इसके तुरंत बाद अभी थोड़ा सी वाला इरेज करने के बाद फिर आपको इसी टेंस का जो दूसरा रूल है वो हम आपको बता रहे हैं, बताएंगे। देखिए अब अगला टेंस जिसमें डबल आता है, क्या, मेरे घर पहुंचने से पहले पिताजी स्नान कर चुके थे। अब हम ये ढूंढें किसमें कौन सा काम पहले हुआ है और हम किसका ट्रांसलेशन पहले करें। हम दोनों रूल समझाने की कोशिश करेंगे। आइए देखिए समझते हैं। तो कहते हैं मेरे घर पहुंचने से पहले, यानी कहने का मतलब कि मैं घर पहुंच नहीं पाया था, उससे पहले पिताजी स्नान कर चुके थे। कि अगर मैं इसमें पूछूं कि इसमें कौन सा काम पहले होना पाया जाता है तो आप कहेंगे कि सर पिताजी स्नान कर चुके हैं, ये पहले होना पाया जाता है। और ये भी देख लीजिए क्योंकि दोनों बताएंगे और दोनों का एक साथ ट्रांसलेट करेंगे। देखिए कैसे, अब यह है मास्टर साहब के पढ़ाने के बाद मैंने एक निबंध लिखा। अब देखिए इसमें कौन सा काम पहले हो रहा है। अब ये कहेंगे सर मास्टर साहब पहले आए, मास्टर साहब के आने के बाद तब जाके मैंने एक निबंध लिखा। यानी कहने का मतलब अगर आप कहेंगे
तो पहला वर्क हमारा ये होना पाया जाता है कि सर पहले मास्टर साहब आए, उसके बाद तब जाके मैंने एक निबंध लिखा। और पहले वाले में क्या है, पिताजी जब स्नान कर चुके थे तब हम घर पहुंचे थे। आइए, तो आप एक रूल बता देता हूं, आप सब छोड़िए, ठीक। आप सिर्फ नियम याद कर लीजिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ क्या लगेगा और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या होगा। एकदम सरल तरीका बताता हूं, कोई नहीं बताया होगा। देखिए, आप पहले और बाद ये दोनों चीज याद कर लीजिए, ये दोनों चीज याद कर लीजिए। अब देखिए, पहले में ये करिए, यानी पहले, एकदम सरल तरीका बता रहा हूं। पहले आया ना, पहले ये करिए, किसमें, पास्ट परफेक्ट में, बिना पूछे। पहले आ गया तो ये वाला पास्ट परफेक्ट में लिख देता हूं, फिर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, पहले पहले आया है, ये कर दीजिए पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, सभी कर्ता के साथ हेड तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो लिखिए, दी फादर, दी फादर, हो गया। स्नान कर चुके थे, तो मैंने क्या बोला, पहले आया है, बिना पूछे पास्ट परफेक्ट में करिए। तो दी फादर हैड, स्नान करने का थर्ड फॉर्म बाथ, हो गया। पिताजी स्नान कर चुके थे, हो गया। दी फादर हैड बाथ, मैंने क्या कहा, अगर पहले आ जाए तो पहला ही, यानी इसके, यानी पहले आ गया ये वाला सेंटेंस बिना पूछे पहले करिए, किसमें, पास्ट परफेक्ट में। एकदम सरल रूल, सरल रूल है, एकदम इजी। देखिए, मैंने क्या बोला, पहले आया है, पहले का पहले ही करिए, यानी पहले का यही वाला करिए, लेकिन पास्ट परफेक्ट में। अब जो बच जाएगा बिना पूछे उसको पास्ट इंडेफिनिट में रख दीजिए। तो लगा दीजिए, पहले का अंग्रेजी क्या होता है, बिफोर। बिफोर हो गया। अब क्या है, मेरे घर पहुंचने से पहले, तो बिफोर आई। अब ये वाला टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लगेगा, और पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या बोलता है, सभी कर्ता के साथ वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ये जरूर याद रखिए। तो बिफोर आई रीच्ड हाउस, हमने क्या बोला था कि अगर आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए पास्ट परफेक्ट का क्या रूल है और पास्ट इंडेफिनिट का, तो आपको पूरा ये रूल याद करने की जरूरत नहीं है। आप पहले लिखिए, पहले वाला ये सेंटेंस करिए, पर किसमें, पास्ट परफेक्ट में, और रखिए पहले। बस पहले वाले का रूल पास्ट परफेक्ट में करिए, बस इसको उठा के पहले रखिए। जैसा रूल बता दे रहा हूं, कोई नहीं बताया होगा किसी वीडियो में। वो बताते हैं कि ऐसे रख दीजिए, ऐसे रख दीजिए, मैं डायरेक्ट बता, चलिए इसको हटा के रख देता हूं, बस खाली ये लिख देता हूं कि इसको आपको पास्ट परफेक्ट में करना है। बस एक हिंट दे रहा हूं। तो पहले में यही टेंस करना है, पहले करना है, पास्ट परफेक्ट में करना है। बस कर दीजिए, दी फादर हैड बाथ बिफोर। दूसरा उतार के रख दीजिए, किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। आपका टेंस कंप्लीट। आइए, पहला हो गया है, आइए बाद वाले का समझ लीजिए। देखिए, मैंने क्या बोला, एकदम सरल तरीका बताया हूं। आप पहले और बाद याद कर लीजिए, उठा के रख दीजिए, अगर ना लग जाए तो कहिएगा। बस थोड़ा सा आप दिमाग रखिए, दिमाग लगाइए, तुरंत लग जाएगा, यानी ट्रांसलेट हो जाएगा। आइए देखिए, बाद वाले का नियम, यानी बाद वाले में यही पहले करेंगे, लेकिन किसमें, पास्ट इंडेफिनिट आइए
समझा देते हैं, ध्यान से खाली देखिएगा, ध्यान से देखिए। पास्ट परफेक्ट सबसे इजी टेंस है ये मेरे हिसाब से। देखिए हमने क्या कहा, टीचर का अगर पढ़ाने का अंदाज और अगर शैली एकदम एग्जैक्ट सही है और उसके बताने का जो तरीका है एकदम सही बैठ रहा है ना, तो कोई भी टेंस हवा की तरह कर देंगे। आइए देखिए, मैंने क्या बोला, बाद आया, बाद वाले का टेंस यही करिए, लेकिन किसमें, पास्ट इंडिफिनिट में कर दीजिए। मैंने एक निबंध लिखा तो लिखिए तो आई रोट एन एसे, हो गया। क्या है, बाद वाले का ये करें किसमें, पास्ट इंडिफिनिट में। मैंने आपको हिंट लिख दिया, बाद वाले का पास्ट इंडिफिनिट, पहले वाले का पास्ट परफेक्ट, दोनों को उठाए कहां रखना है, पहले। बस इतना ही आपको समझना कि हम करें क्या, हो गया है। अब देखिए, तो बाद वाले का मैंने पास्ट इंडिफिनिट टेंस में रख दिया है, बचा क्या, जो टेंस बच गया इसका मतलब फिक्स है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में ही लगेगा। लगाइए, बाद की अंग्रेजी क्या होता है, आफ्टर, आफ्टर दी टीचर। क्या बोला, पास्ट परफेक्ट का रूल बोला, सभी कर्ता के साथ हेड लगाइए तथा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आई रोट एन एसे आफ्टर द टीचर, टीचर हेड, पढ़ाने का थर्ड फॉर्म। स्टार्ट। देखिए, मेरे पढ़ाने के रूल के अकॉर्डिंग मैं तो इतना पूरा विश्वास के साथ कह रहा हूं कि जिस हिसाब से मैंने पहले और बाद का रूल मैंने बताया है, किसी वीडियो में बताया भी नहीं गया होगा और इतना इजी तरीके से रख कर बताया भी नहीं गया होगा। आप वीडियो देखते होंगे, बहुत देखे होंगे, एक बार मेरा वीडियो देखिए और उसको नियम को समझ कर लगाने की कोशिश करिए, फिर देखिए अगर ना लगे तो आप भी कहिएगा। तो हमारा सेंटेंस 3 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद थोड़ा सा मैंने क्या बोला था, यही रूल आपको समझाने की कोशिश किया था कि ये पहले अगर ऑलरेडी लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे, और बिफोर कहां लगाते हैं, आइए हम आपको वो भी बता देते हैं। तो आइए, जो हम रूल बताने के लिए बोल रहे थे कि ऑलरेडी अगर लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद, अगर बिफोर लगाएंगे तो कहां लगाएंगे, वो वाला भी रूल देख लीजिए। देख लीजिए, देखिए, आइए अब बिफोर हम लगाते हैं तो क्या लगाएंगे, आई हैड, सुन चुका था, आई हैड हियर, क्या सुन चुका था, न्यूज, हियर दी न्यूज। कब सुने थे, पहले ही, लगा दीजिए बाद में, बिफोर, हमने यही बोला था। अगर आप ऑलरेडी लगाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑलरेडी लगे, अगर आप बिफोर लगाते हैं तो पूरा टेंस कंप्लीट हो जाने के बाद लास्ट में बिफोर लगा दीजिए, आपका टेंस कंप्लीट। बस देखिए, एकदम इजी है, पास्ट परफेक्ट मैं समझता हूं सबसे आसान टेंस है, बस लोगों को लगता है कि बहुत कठिन है, एकदम आसान है। आइए इसके आधार पे एक दो रूल आपको हम और समझाने की कोशिश करेंगे। आइए, दो ट्रांसलेशन हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। आइए देखिए, चोर के जाने के पश्चात पुलिस वहां पहुंची, यानी कहने पश्चात मतलब क्या होता है, बाद। देखिए, हम आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि आपके किसी भी टेंस में कोई कमी ना रह जाए। तो चोर के जाने के बाद पुलिस वहां पहुंची, यानी क्या मतलब है, बाद आया है, बस इतना समझिए। बाद वाले का मैंने क्या बोला था, पास्ट इंडेफिनिट। बस इतना याद कर लीजिए, क्या बोला है, बाद, बाद वाले का हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उठा के पहले ला देंगे। बस लिखिए, पुलिस वहां पहुंची, दी पुलिस रीच्ड,
दियर। पश्चात मतलब होता है बाद। अब देखिए हमने क्या बोला है, पश्चात यानी क्या है, पश्चात यानी बाद। बाद वाले का टेंस किसमें होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। उठा के कहां करेंगे, पहले। यानी ये सेंटेंस चाहे बाद हो चाहे पहले हो, उठा के सबसे पहले ट्रांसलेट करेंगे। अब देखिए, दी पुलिस रीच देयर, पुलिस वहां पहुंची कब, चोर के जाने के पश्चात, यानी चोर के जाने के बाद। तो क्या लगाएंगे, आफ्टर दी, आफ्टर दी थीफ। एक बार फिर से बोल देते हैं, हमने क्या बोला है, बाद। बाद वाले का क्या है, पुलिस वहां पहुंची, ये पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे सबसे पहले उठा के। तो हमने क्या किया है, ये वाला टेंस हमने पहले कोशिश किया है, हमने ट्रांसलेट कर लिया है। अब बाद आया है, जो टेंस बचेगा वो किस में बचेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। बस वही हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो गया देर। फिर कहता आफ्टर दी थीफ, क्या, जाने के बाद। दी थीफ हैड गॉन। देखा, कुछ नहीं है, आप सिर्फ बाद याद कर लीजिए और पहले ये याद कर लीजिए कि ये वाला सेंटेंस पहले होगा, और मैं हिंट के तौर पे लिख भी दिया हूं ताकि आपको ट्रांसलेट करने में आसानी हो। और हम बार बार आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो टेंस होता है यानी पास्ट परफेक्ट टेंस बहुत इजी होता है। लड़के बोलते हैं यानी स्टूडेंट लोग बोलते हैं सर बहुत कठिन है, समझ में नहीं आता कौन पहले रखना कौन। मैं इतना इजी तरीका बता रहा हूं कि आपको कौन सा पहले रखना है कौन सा बाद में, एक दो बार खाली रखिए तुरंत कहेंगे अरे सर ये तो बाद है, पहले रखिए। पहले आया है पहले रखिए, बाद आया है पास्ट इंडेफिनिट में रखिए, पहले आया पास्ट परफेक्ट में रखिए। बस दो अंतर समझ लीजिए, टेंस आपका लग जाएगा। एक टेंस देखिए, टेंस का लगाने का दो तरीका है, लेकिन सिंपल तरीका क्या है कि अगर आपका पास्ट टेंस में आया है तो आपको पास्ट यानी आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में आया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही आप करेंगे। देखिए कैसे, कहने का मतलब क्या है, पुलिस आने भी ना पाई थी कि चोर घर से बाहर चला गया था। यानी आपको लगेगा कि अरे सर इसमें नहीं शब्द पाया जा रहा है, तो ये तो निगेटिव में लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप टेंस को समझिए। कहते हैं पुलिस आने भी ना पाई थी कि चोर घर से बाहर चले गए थे। यानी कहने का मतलब क्या है, पुलिस के आने से पहले चोर घर से चले गए। बस यही ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। तो ये आने भी ना पाया था मतलब चोर यानी पुलिस के आने से पहले चोर घर से गायब यानी घर से चले गए। बस इतना है, यानी पाए ना था का इतने में वर्ड समझ लीजिए कि ये शब्द अगर बोलता है तो इतने में ये समझ लीजिए कि ये बोलता है कि यानी इसमें पहले का हो, यानी क्या लगेगा, पहले के सेंटेंस के हिसाब से लगेगा, यानी इस सेंटेंस में पहले आएगा। ये मेरे कहने का मतलब है। अब देखिए, अब पहले आया है तो पहले हम क्या करेंगे, ये। यानी अगर हम ये हिंट के तौर पे आपको हम लिख देते हैं कि आपको ये समझने में आसानी रहे कि पुलिस आने भी ना पाई थी कि चोर घर से बाहर चला गया, आपको लगेगा गया यानी पास्ट इंडेफिनिट। ऐसा कुछ नहीं है, इसने बताया पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए, तो लगाइए चोर घर से बाहर चले गए। तो लिखिए दी थीफ, हमने क्या बोला है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में सभी का तक साथ हैड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दी थीफ हैड गॉन, बाहर जाने का अंग्रेजी आउट ऑफ दी हाउस। ये हो गया बाहर जाने की अंग्रेजी। तो हो गया पहला सेंटेंस। देखिए दी थीफ हैड गॉन आउट ऑफ द हाउस, चोर जा चुके थे पुलिस के आने से पहले। पहले यानी बिफोर, बिफोर पुलिस के। हमने जो भी सेंटेंस लिया है सब अलग अलग तरीके के हम लिए हैं,
इसलिए कि मान लीजिए हर में ही बताता ये पहले ये बाद में, हमने ये सोचा कि आपको 4-5 ट्रांसलेशन अगर बता देंगे टेंस के हिसाब से, यानी टेंस के अकॉर्डिंग या रूल के अकॉर्डिंग, तो आप इजीली समझ जाएंगे। हमने आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में बस यही समझाने की कोशिश किए हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जो रूल हम बताए हैं, मैंने जो तरीका बताया है, आपको पसंद आएगा, ये हम उम्मीद करते हैं। आइए एक सेंटेंस हम आपको करने के लिए दे रहे हैं, यानी समझ लीजिए कि आपका टेस्ट ही है, आप करने की कोशिश करिए और कमेंट जरूर करिए। आइए हम इसको हटा के एक टिप्स आपको लिख देते हैं। देखिए, टेस्ट के तौर पे हमने 2 ट्रांसलेशन आपको करने के लिए दे दिए हैं। बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। मास्टर साहब का टीचर जानते हैं, प्रवेश करने की अंग्रेजी इंटर होता है, ढूंढ लीजिएगा इंटर का थर्ड फॉर्म। विद्यार्थी का स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट्स कर दीजिएगा। और नीचे वाले का माता जी के खाना बनाने के बाद आया है, पिताजी ऑफिस से आए। एकदम इजी है, आप करने की कोशिश करिए, करने के बाद आप कमेंट करिए। नहीं समझ में आता तो हम फिर से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।